Hi guys, in this video we are going to learn what is the layout and we are also going to use of the layout. ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट लेआउट नाम का पेज बन के आता है। इसको कौन थ्रू करते हैं। इसमें देखते हो आपको डॉक होता है, HTML होता है, हेड होता है। हमारे जो एक पेज क्रिएट करने के बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे बॉडी हो गया बॉडी क्लोजिंग टैग HTML। इसके अंदर आके हमारा तो हमारे लेआउट में देखोगे आप ये बेसिक चीज़ होते हैं और इसमें देखोगे कि आप ये एप्लीकेशन नेम और बेसिक कंटेंट बन के आते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे पेज होता है, ये पेज होता है जो पेज ये कंटेंट हम इसमें जो भी पेज में लिखते हैं, ये क्या होता है कि हमारे लेआउट में आकर रेंडर होता है एक स्पेसिफिक प्लेस पे। कहाँ पे? रेंडर बॉडी के प्लेस पे। रेंडर बॉडी जो हमारा होता है यहाँ पे आके हमारा रेंडर होता है। लाइक मैं अगर इन्वेस्टमेंट में बताऊँगा आपको, तो हमारा एक लेआउट है जो हमारा पूरा पेज को कंट्रोल करता है। और हम अगर 10 पेज बनाते हैं तो 10 पेज जो आपके होते हैं, एक आपके पूरे ब्लॉक में जो आपका एक डिव होता है जो होता है वहाँ पे आकर रेंडर होता है। सपोज है कि ये स्पेसिफिक पेज है, यहाँ पे आके आपका सारा पेज आके यहाँ पे रेंडर होता है। और आपके जो ऊपर ऊपर के टैब होते हैं, ये ऊपर के टैब कह सकता हूँ मैं कि आपके ये टैब है जो ऊपर का कंटेंट है, और ये आपका डिव है, डिव और ये रेंडर बॉडी है। इस रेंडर बॉडी के प्लेस पे सपोज दैट मैं आपको एक पेज बनाता हूँ मैं, जिसका मैं नाम रखता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सपोज दैट मैं एक पेज भी ऐड कर देता हूँ। पेज ऐड किया इंडेक्स नाम से, तो देखोगे ये पेज। और ये जब पेज को मैं रन कराऊंगा, राइट क्लिक किया मैंने, व्यू इन द ब्राउजर किया, तो क्या होगा ये कि हमारा जो लेआउट का पोर्शन है, रेंडर बॉडी मैंने जहाँ पे इसमें लेआउट में लिखा है, इसके जगह पे देखोगे, इसके जगह पे क्या लिखा गया? इंडेक्स। क्योंकि हमारे इस पेज में इंडेक्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे S3 वेलकम टू दिल्ली। S3 लिख दिया मैं, वेलकम टू दिल्ली। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे इंडेक्स और वेलकम टू दो एक साथ आ गए। जो ऊपर एप्लीकेशन नेम लिखा था और नीचे फुटर नेम, ये दोनों मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आपको है। लेआउट पेज में, लेआउट पेज में देखोगे यहाँ पे फुटर हो गया और ये एप्लीकेशन नेम जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पे ये दोनों ऊपर ही और नीचे हमेशा सारे पेज में अवेलेबल रहेंगे। और बस क्या होगा कि आपका जो इंडेक्स, आप जो नॉर्मल पेज बना रहे हो, वो क्या होगा, रेंडर बॉडी में आके रिप्लेस होगा। सपोज मैंने हेडर हटा दिया, यहाँ से जितना लिखा हुआ है मैंने हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 दिस इज हेडर, और मैंने फुटर को भी हटा दिया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया H दिस इज फुटर। और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा पेज, तो देखोगे ये दिस इज हेडर और दिस इज फुटर आ गया। और इसी में अगर हम ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ऐड नहीं कर रखे होते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने बूटस्ट्रैप ने ऐड किया है। मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, TR बनाता हूँ और TD। देखो एक TD में मैंने रेंडर बॉडी डाल दिया और दूसरे TD में मैंने कुछ सैम्पल डेटा डाल दिया यूएल में। तो रन कराने पे देखोगे यहाँ पे साइड बार आ गया, साइड बार में आ गया और इंडेक्स वेलकम यहाँ पे आ गया। मैं अगर इसका विड्थ दे दूँ, विड्थ 100%, और हमारा जो फर्स्ट वाला TD है इसका विड्थ मैं 20% देता हूँ। तो देखोगे
कि ये आपका साइड बार में एक पेज आया, और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो इंडेक्स वाला पेज था उस पर भी जाकर रन कराते हैं, तो यहाँ देखो साइड बार में आ गया, और हमारा हेडर हेडर पे रहा, और फुटर फुटर हमारे नीचे रहा, और राइट में एक बैनर आ गया। चलो इस साइड बार जो हमने क्रिएट किया, इस यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं। लिंक सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे, दिस इज आइटम के यहाँ पे दे दिया मैंने AHREF, और मुझे हमारा जो लिंक इसका है बैनर इंडेक्स। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा क्या होगा, बैनर लिस्ट पे रिडायरेक्ट होऊंगा। फिर ऐसे ही मैंने एक और क्रिएट कर लिया HREF, जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो डैशबोर्ड स्लैश इंडेक्स, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होऊंगा। देखो यहाँ पे हम स्लैश से स्टार्ट करते हैं, कोई भी लिखते हैं तो स्लैश से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोलर नेम, उसके बाद एक्शन नेम लिखते हैं। इस स्लैश से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पेज होता है वो हमारे स्पेसिफिक डोमेन के बाद से स्टार्ट हो। सपोज दैट हमारा डोमेन क्या है अभी, ये आपका लोकल होस्ट और 44362 यहाँ से, और जो आपको URL देते हो ना यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आप URL नहीं दोगे तो आप जिस करंट पेज पे रहोगे वहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज दैट मैंने नहीं दिया तो ये क्या होगा, इसका रूट URL A बन जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मिस हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नहीं दिया रहता है तो ये क्या होता है कि यहाँ से लिखता ऑटोमेटिक डैशबोर्ड स्लैश इंडेक्स, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी URL देते हैं तो उसमें क्या होगा, स्लैश से स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो हमें दो लिस्ट है, मैंने बैनर दिया, बैनर पे क्लिक, फिर डैशबोर्ड दिया। यहाँ पे देखोगे कि डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया, देखो साइड बार में आ गया, बैनर पे क्लिक किया, फिर साइड बार, ये बैनर यहाँ पे आ गया। बेसिकली लेआउट का पर्पज़ यही होता है कि रीयूजेबिलिटी के लिए वैसे क्या होता है, आपको ये जो साइड बार है, हेडर है, फुटर है, ये सारे पेज में जाके आपको एक एक करके ऐड करना पड़ता है। और यहाँ पे अभी क्या हुआ कि हम लेआउट में चीज़ें डाल देंगे, और लेआउट में जो चीज़ें डाल देंगे वो हर एक पेज पे रेंडर हो जाएगा। चलो यहाँ पे एक चीज़ और आ सकता है कि सपोज दैट मेरे पास कुछ ऐसे पेजेज हों जहाँ पे मुझे साइड बार चाहिए ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हम लोग कैसे इस साइड बार को हटाएंगे। अभी तो हमने क्या किया, लेआउट पे डाल दिया, और लेआउट पे डालने का मतलब कि जितने सारे हमारे पेज बनाएंगे उन सब पे अवेलेबल रहेगा। तो सपोज दैट मेरे पास कुछ केस आ गए जिसमें मुझे साइड बार नहीं चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे कि एक और लेआउट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट सेंस, यहाँ पे हम शेड में आते हैं, एक और ऐड करते हैं, व्यू ऐड करते हैं, नॉर्मल व्यू ऐड करते हैं, और इसका नाम देते हैं मास्टर। ठीक, ये हमारा एक लेआउट है जो मास्टर नाम से है, इसमें जितना कंटेंट हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे HTML क्रिएट करते हैं, हेड बॉडी। देखो हमारा लेआउट तो बन गया। अब लेआउट तभी वर्क करता है जब हम इसके पास रेंडर बॉडी रहता है। रेंडर बॉडी मीन्स यहाँ पे आपका पेज रेंडर होगा। लेकिन अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि हमारे पास लेआउट दो हो गए, एक तो लेआउट हो गया, एक मास्टर हो गया, दोनों ही हमारे लेआउट हैं। ठीक है, और देखो लेआउट में मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। अंडरस्कोर से इसलिए स्टार्ट किया कि ये प्रीफिक्स देने से क्या होता है कि आप इसको रन नहीं करा सकते डायरेक्टली पेज को, या तो एक अंडरस्कोर लगाने का सेंस इतना होता है कि आप इस पेज को या तो पार्शियल यूज करो या तो एज ए मास्टर यूज करो। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे कि हमारे पास दो मास्टर लेआउट हो गए, एक मास्टर लेआउट हो गया, एक लेआउट हो गया, हमारे पास दो लेआउट हो गए। तो हमारे जब ये पेज हम रन कराएंगे तो इसे कैसे पता चलेगा कि किस लेआउट में मुझे रेंडर होना है। गॉट इट। बेसिकली इस पेज को इस पेज को कैसे पता चलेगा कि ये लेआउट में जाए या मास्टर में जाए, तो दोनों ही बेसिकली हमारे लेआउट हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन था व्यू स्टार्ट,
व्यू स्टार्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो अब डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक बन के आता है। ये हम बनाते नहीं, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमारा एमबीसी टेम्पलेट, उसमें हमारे पास आता है, ये बताता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या रहेगा। डिफ़ॉल्ट मतलब हम लोग अगर इस इंडेक्स पेज का लेआउट नहीं सेट किए हैं तो डिफ़ॉल्ट कहाँ जाएगा, लेआउट पे जाएगा। अगर आप इस इंडेक्स पेज का लेआउट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे लेआउट लिखो, लेआउट इक्वल टू, पूरा यहाँ पे आपको पाथ देना है। तो पाथ क्या है, टिल्ड, आपको टिल्ड लगाना है, स्लैश व्यूज स्लैश शेयर, किस फोल्डर में, और नाम क्या है लेआउट का, अंडरस्कोर मास्टर डॉट CSHTML, यहाँ पे कोड। अब देखोगे मैं जब इस पेज को एक्सेस करूँगा, इंडेक्स वाले पेज को, तो देखना कि हमारे पास जो, अभी हम इस पेज के यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो जब उस पेज का एक्सेस करूँगा तो हमारे पास साइड बार नहीं रहेगा, तो डैशबोर्ड क्या इवन नॉर्मल आ गया, क्योंकि हमारे इस लेआउट वाले मास्टर वाले लेआउट पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँ अगर S3 मास्टर लेआउट हेडर, मास्टर लेआउट फुटर, तो क्योंकि मास्टर लेआउट हेडर मास्टर लेआउट फुटर आ गया। बैक जाते हैं, बैनर पे जाते हैं, तो बैनर में देखो, बैनर में आपका तो यही आ रहा है, क्योंकि बैनर का लेआउट हम लोग डिफ़ॉल्ट चल रहा है अभी, तो बैनर में हम लोग लेआउट सेट नहीं किए इसलिए वो डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। अगर हम इस पर भी लेआउट सेट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, मास्टर लेआउट पे जाएगा, जिस पे आप लेआउट पे सेट करना चाहते हो। इवन मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं, मास्टर के हम लिख देते हैं लेआउट, तो क्या होगा कि लेआउट वाले पेज पे जाकर रेंडर करना होगा। लेट्स सी, अब अपने डैशबोर्ड में आते हैं, देखो साइड बार अभी भी अवेलेबल है। तो कंसर्न इतना है कि एक लेआउट में एक ही रेंडर बॉडी हो सकता है, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल हम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और एक पेज में एक ही लेआउट सेट कर सकते हैं, कि हम एक ही लेआउट कर सकते हैं कि एक ही पेज पे जाके पर्टिकुलर पेज पर जाकर रेंडर हो। अगर हम नहीं सेट करते हैं तो हमारे जो व्यू स्टार्ट पे होता है उस पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। हालांकि हम व्यू स्टार्ट का चेंज कर सकते हैं, सपोज दैट मैं डिफ़ॉल्ट चेंज करना चाहता हूँ तो इसे हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो पेज हमारे पास, किसी पे डायरेक्टली मैंने स्टार्ट नहीं किया, व्यू स्टेट में आया, यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने मास्टर, तो मास्टर सेट कर दिया, और मैंने देखो लेआउट यहाँ पे नहीं सेट है, तो इंडेक्स पेज में हम जाते हैं, जब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे देखोगे कि ये मास्टर लेआउट पे ऑटोमेटिक चला गया। तो हमने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो इसका था उसको चेंज कर दिया था, इसलिए वो क्या हुआ, मास्टर पे गया। इवन हम बैनर पे भी जाएंगे, अगर बैनर वाले पे बैक किया था मैंने, बैनर वाले पे देखोगे कि बैनर वाले पे भी हमारा साइड बार हट गया। अगर आप स्पेसिफिक देना चाहते हो तो आप यहाँ से लेआउट से आप सेट कर सकते हो। लेट्स डू इट बैक, या दैट्स इट फॉर टुडे।